हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, अभी आप लोगों का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 67 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपकी बिहार और करेंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, और हमारे पास आपको क्वेश्चन 2-4-10 पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि कलेक्शन है मेरे पास, लिखे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि सिलेबस आप सभी को पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अंतिम समय में हमको क्या पढ़ना है और किस पर हमको ज़्यादा प्रहार करना है, ये हमको बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, जानना भी और पढ़ना भी। जैसे मान लीजिए सपोज डेट मेरा मटेरियल खुद का लिखा हुआ है, क्योंकि इसका हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग विजिट करिएगा। आप लोग निश्चित तौर पर जो है एप्लीकेशन ऐसे आपको बोल देते हैं 75418343 और 03 9931843263 ये नंबर है। आप चाहे तो इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इससे संबंधित जो आपको मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्वेश्चन इसका हालांकि आंसर भी बताते हैं 0.64%। वित्त वर्ष जो है 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3.47%। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको जानना है, जिससे मान लीजिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता जो है उसमें कितना राशि का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग जानेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कृषि से संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है। या मान लीजिए सपोज डेट कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने लाख घरों में नल जल का प्रबंध किया गया है। या बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी वार्ड एवं शहर निकाय को ओडीएफ घोषित किया गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है। ऑनलाइन टेस्ट में भी इस तरह के हम लोग डालते हैं, और आपको मटेरियल्स भी अपलोड है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। मान लीजिए सपोर्टेड कि वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 28वां है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, और एक बार इसमें आप क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो आपको और भी माइंड जो है वाश हो जाएगा कि किस लेवल से हमको पढ़ना है। सपोज डेट को मान लीजिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के बावजूद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है। क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, है ना। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है बिहार का, है ना। तो कहने का मतलब है मेरा दोस्तों कि आपको जस्ट लेवल बस पता होना चाहिए कि किस तरह के लेवल का क्वेश्चन हमको पढ़ना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार का सर्वाधिक शाखा जो है किस बैंक की है, नहीं बिहार से रिलेटेड। इसमें करंट भी आपका हो जाएगा। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास करने से फायदे क्या हैं, कि आपको नए हैं आप, है ना, नए हैं आप। मान लीजिए सपोर्टेड, तो जब तक से आपको सिलेबस नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या इसमें है क्वेश्चन का लेवल, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह का जत्थे किसके नेतृत्व में चला था। सारण में पूछ रहा है नमक सत्याग्रह। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तब आंसर पाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से। कहां पर किया था? साबरमती आश्रम। आई मीन टू से डेट कि 1916, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और 5 अप्रैल 1930 को ये जाकर की यात्रा पूरी हुआ। इसमें कुल जो समय जो लगा था, दिन लगा था, वो 24 दिन का समय लगा था। और 6 अप्रैल को जाकर के महात्मा गांधी उनके सहयोगियों के साथ जो है
समुद्र की पानी है कि अरेबियन सी में पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाए और नमक कानून को क्या किया, तोड़ा गया। इसमें पूरी यात्रा में कितना दिन लगा था, 24 दिन, ये भी क्वेश्चन आया था। और बिहार से एकमात्र जो है उसमें भाग लेने वाले जो थे उनका नाम था गिरिवर धारी चौधरी। क्या नाम था, गिरिवर धारी चौधरी। नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा, अभी भी आइए। ये क्वेश्चन इस बार 67वीं में आएगा, पक्का आएगा, फिक्स आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। इनके साथ महात्मा गांधी के साथ कितने लोगों ने गया था, 78 लोगों ने गया था, 78 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और स्वयं महात्मा गांधी अगर हो जाएंगे तो 79। तो क्वेश्चन जो है पूछने का जो है एक से एक, जब भी इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बिहार के संदर्भ में पूछेगा। पहला पॉइंट, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, और नहीं तो अब जान लीजिए, बहुत कुछ सारे क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सही इसका आंसर होगा महादेव लाल सराफ द्वारा। देखिएगा आप 64वीं, 65वीं, 66वीं सब में एक क्वेश्चन आता है। मुंगेर की अगर बात करते हैं कि मुंगेर में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह का नाम सुने होंगे, श्री बाबू का नाम सुने होंगे, बिहार केसरी का भी नाम सुने होंगे। तो सही इसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर। अगर मान लीजिए दरभंगा की बात करेंगे तो सत्यनारायण सिंह को नहीं भूलिएगा, क्योंकि दरभंगा में जाकर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया गया था सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया था। उसमें मुजफ्फरपुर भी आता है, मुजफ्फरपुर में अगर करेंगे तो रामदयाल सिंह को नहीं भूलेंगे मुजफ्फरपुर में। और पटना चूंकि नखास तालाब को चुना गया था, और अंबिका कांत सिन्हा, उनको भी आप नहीं भूलिएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं, सारण की बात हो रहा है, छपरा सारण की बात हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा। एक और छपरा से क्वेश्चन आता है बिहार के संदर्भ में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि असहयोग आंदोलन मतलब होता है 1920 में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रारंभ किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि छपरा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो सही उसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन। क्या होगा इसका आंसर, राहुल सांकृत्यायन। यही नहीं, खिलाफत मूवमेंट भी पूछता है, तो खिलाफत मूवमेंट अगर पूछतेगा, ठीक है ना, तो खिलाफत मूवमेंट चूंकि आपको 1920 में ही अली बंधु का नाम सुने होंगे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, वो जाकर के खिलाफत मूवमेंट के प्रमुख जो है नेता थे भारत में। लेकिन अगर बिहार में पूछेगा तो हसन इमाम का भी मत भूलिएगा, मौलाना हसन इमाम, वही जाकर के खिलाफत मूवमेंट का बिहार में नेतृत्व किए थे, और बिहारी थे, ये ध्यान रखिएगा, बिहारी थे मौलाना हसन इमाम। उसी टाइप से अगर मैंने नॉन को आपको होम रूल पूछ दिया, होम रूल का नेतृत्व जो है बिहार में किसके द्वारा, क्योंकि होम रूल चला था 1916 में, पता है ना, तो होम रूल यानी कि महजरुल हक, महजरुल हक है ना, महजरुल हक के द्वारा जाकर के बिहार में जो है नेतृत्व किया गया था होम रूल आंदोलन का, ठीक है, जिन्होंने जाके द मदरलैंड नामक जो एक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। और कभी कभी पूछता है कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जब मुजफ्फरपुर में किसके किया गया, तो जनकधारी प्रसाद को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जनकधारी प्रसाद जो है महात्मा गांधी के बहुत बड़े करीबी आदमी थे। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे गर्म दल के नेता, नाम सुने होंगे बाल गंगाधर तिलक का, तो उन्हीं के द्वारा जाकर 1916 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना, पुणे से। और उनके सहयोगी के रूप में जाकर के एनी बेसेंट चूंकि मद्रास ने प्रारंभ की थी। तो बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है, जितना आप क्वेश्चन निकालिए। और आपको नहीं, अगर मान लीजिए आपका नहीं है तो बिल्कुल आप फॉलो करिए, एप्लीकेशन एक बार विजिट करिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। आपको 150 में 120 नंबर अगर नहीं आया तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है, क्योंकि बिहार और करंट ये दोनों मिलाकर के लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। इसलिए कहा गया है कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले सपूत, और जौन बेटा लिखे ना चले कुल को हुई कपूत। तो जो आपको बनाया गया है सिस्टमेटिक, जो आपका बनाया गया है आपका क्या बोलते हैं सिलेबस, उसके अनुसार नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। 6 लाख बच्चे बैठेंगे, रिजल्ट कितना होगा, 6000। क्या करेंगे आप बताइए, 10 गुना रिजल्ट होगा मात्र सीट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां का नाम सुने होंगे, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था?
देख रहे हैं ना, अलीवर्दी खां का नाम सुने होंगे, बंगाल का भी नाम सुने होंगे, क्योंकि जाकर के इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो बंगाल का प्रथम नवाब के रूप में आता है मुर्शिद कुली खां का नाम आता है, जो 1713 से जाकर के 27 तक। मुर्शिद कुली खां, थोड़ा सा बता देते हैं, जान लीजिए। मुर्शिद कुली खां है ना, ये जाकर के आपका मेडाइवल से है, ये जाकर के 1713 से जाकर के 27 ईस्वी तक, यानी कि बंगाल का प्रथम नवाब यही बना था, बंगाल का प्रथम नवाब, है ना, नाम सुने ही होंगे। मुर्शिद कुली खां, ये जो आप जो देख रहे हैं अलीवर्दी खां का जो आप देख रहे हैं, अलीवर्दी खां साहब भी जाकर के आपको 1740 ले लेकर के 1740 ले जाकर के 1756 ईस्वी तक ये जाकर के बंगाल के नवाब थे, बंगाल का नवाब था, नाम सुने होंगे, है ना। और इसी का कथन है कि अगर अंग्रेजों को आप छोड़ेंगे, मतलब छेड़ेंगे, तो मधुमक्खियों के समान चूंकि अंग्रेज होते हैं, उसको छेड़िएगा तो आपको डंक मार मार करके आपको क्या करेंगे, जान से मार देंगे। इसी का कथन था। 1756 में देख रहे हैं, 1700 आपका याद होगा, आपका जब सिराजुद्दौला यानी कि 1756-57 में जाकर सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। बात समझ रहे हैं ना। तो सिराजुद्दौला कहने का मतलब ये है कि जाकर उसी पीरियड में जाकर के आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने होंगे, रॉबर्ट क्लाइव नाम सुने हैं ना। तो ये जो है जाकर के उसमें बंगाल का नवाब था और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था, उसी को बोलते हैं। और सिराजुद्दौला के पीरियड में जो हुआ था, एक ब्लैक होल की घटना हुआ था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से ब्लैक होल की घटना किस युद्ध से संबंधित है, तो सही उसका आंसर दीजिएगा प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो निश्चित तौर पर बिहार के संदर्भ में आएगा। पिछला बार भी एक क्वेश्चन आपको आया था, मध्यकालीन भारत से आया था, बख्तियार खिलजी का दरगाह कहाँ पर, मतलब उसको कहाँ दफनाया गया था, तो सही उसका आंसर होगा बिहार शरीफ नालंदा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब बनाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन किसी छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, क्योंकि अलीवर्दी खां बिहार का नवाब कब बना था, तो सही इसका आंसर होगा आपको 1733 ईस्वी में। उसके बाद आगे चल करके जा करके बना था 1740 ले लेके 56 तक बंगाल का नवाब, बंगाल का दूसरा नवाब यही था, ठीक है। तो इस तरह से बिहार के संदर्भ में आप लोग जितना भी कलेक्शन बनाइए आपको और भी मजा आएगा। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन ज़्यादा आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देखिए पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपको आया था 67वीं में, ठीक है ना, 67वीं में आया था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा। 1912 में, 1922 में और 1940 में, ये जाकर के बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ है। 12 में हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर, है ना, जिनको बोला जाता है रघुनाथ नरसिंह माधोलकर बोला जाता है, ठीक है। 22 में आपको गया में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गया में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास का भी नाम सुने होंगे, जिन्होंने जाकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से, ठीक है। और बिहार में स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और 40 में कहाँ हुआ था, रामगढ़, कहाँ हुआ था, रामगढ़, ठीक है। कौन रामगढ़, रांची रामगढ़, अबुल कलाम आजाद का नाम सुने होंगे, वही जाके अध्यक्ष थे। तो बिहार के संदर्भ में INC से देखिए 67वीं में पिछला बार क्या हुआ, जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, इसमें 4 क्वेश्चन आपको आए हुए थे। तो 1885 से लेकर के आपको पढ़ लीजिएगा 1947 तक, तो आपको क्वेश्चन कोई भी आपको छूटेगा नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको आप लोग बढ़िया से फॉलो कर लेंगे। नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, पूरा कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो पटना हो जाएगा, यहाँ पर बांकीपुर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, बांकीपुर, है ना, 1912 में हुआ था। गया में कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कौन थे, CR दास, जो अभी बताए हैं आपको। तो इस तरह से कांग्रेस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। 1930 ऐसा वर्ष था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, पहला बार, यानी कि 1885 से लेकर के 1930 के बीच में लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है,
देखिए पहली बार जो 1930 में आपका नहीं हुआ है। चटगांव आर्म डकैती कांड आपका 1930 में हुआ है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी 1930, 31 और 32 नहीं, पहला हुआ था, पहला, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को निश्चित तौर पर जो है आप उसको याद करिएगा, तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन आया था 67 में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं भूलिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर स्प्रूस, सरोजिनी नायडू, आगा खां, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में लोग भाग लिया था डायरेक्ट रूप से। और महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, हालांकि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में और रैमजी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। तो क्वेश्चन का लेवल जिस दिन आपको पता चलेगा, रिजल्ट आपकी कदम चूमेगी। मेंस की तैयारी आपकी अच्छी है, मुझे पता है, लेकिन प्री में क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे रेलवे वाले घुस जाते हैं, ठीक है ना, रेलवे वाले, SSC वाले, और उन्हीं का प्री का रिजल्ट होता है, लेकिन मेंस का एग्जाम वो नहीं देते हैं। जिससे कि आपका जो है, जिसका मेंस का स्ट्रांग जो एग्जाम होता है, मेंस जो आपको तैयारी जिनके बढ़िया होती है, उनको पीटी में ही डर लगता है, क्योंकि इसमें 100% क्या है आपका GS है। समझ में आ गया ना। ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर में अभी बताए हैं कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है रामदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। दरभंगा जो देख रहे हैं सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया। तो पढ़ते रहिए क्वेश्चन जहां से आएगा। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है जाकर के आपको मुजफ्फरपुर में किसके द्वारा, तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा जाके किया गया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको आएंगे बिहार के संदर्भ में। देखते हो ना, अनुशीलन समिति मतलब 1913, यानी कि सचिंद्र नाथ सन्याल आया था कि नहीं क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था, ये क्वेश्चन आपको शायद आया हुआ था एग्जाम में, शायद आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया था, आएगा भी। इसका सही आंसर जो होगा आपका ये होगा 935। बाल लिंगानुपात, जैसे आप लोग गोपालगंज का नाम सुने होंगे, जिला का नाम सुने, वहाँ पर क्या है कि लिंगानुपात ज़्यादा है। यहाँ बाल लिंगानुपात की बात हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह से बिहार की अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो पूरे भारत में बिहार जो है नंबर 1 पर डेंसिटी में, ठीक है। तो इस तरह से जनगणना से क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आता है और आएगा भी, और आशा करेंगे कि इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन देख रहे हैं ना, अभी बताएं। देखिए बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब 1922 में हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे इसमें नहीं दिए, CR दास। कौन थे? CR दास, ठीक है। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। ये कांग्रेस में क्षुब्ध हो गए, गुस्सा गए, और 1923 ईस्वी में जाकर के आपको एक नए पार्टी बनाए, जिसका नाम है स्वराज पार्टी या स्वराज दल, है ना, स्वराज पार्टी। और इलाहाबाद का नाम सुनेंगे, इलाहाबाद में जाके पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से जाकर के स्वयं अध्यक्ष बने थे। भी ध्यान रखिए, CR दास स्वयं अध्यक्ष बने थे और सचिव बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और भारत नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के दौरा किए, विभिन्न देशों का दौरा किए, अपनी पार्टी का प्रचार किए, लेकिन ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। और 1925 ईस्वी में इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया था। किनका? CR दास को, जिसको चित्तरंजन दास भी कहा जाता है, देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब है कि स्वराज पार्टी या स्वराज दल का नेतृत्व जो है बिहार में किसके द्वारा, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। श्री कृष्ण सिंह का नाम सुने हैं, है ना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, है ना, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, श्री बाबू के भी नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने जाकर के मुंगेर में जो है श्री कृष्ण जी जो है जाकर के डांडी यानी कि नमक कानून जो है, नमक सत्याग्रह की बात जो कर रहे हैं, इन्होंने जाकर के मुंगेर में भी जाकर के नेतृत्व किए थे, मुंगेर, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, आएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल की अगर बात करते हैं तो 1913, है ना, अनुशीलन समिति, है ना, अनुशीलन समिति का गठन बिहार में, है ना, पटना इसका मुख्य जो सेंटर बनाया गया था।
तो सही इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इस तरह से जाकर के क्वेश्चन बनाइएगा तो निश्चित तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र मित्र, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुने होंगे, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। ये भी आपको 67वीं एग्जाम में आया हुआ था, 67वीं पीसी में, ठीक है। उस पुस्तक में जाकर के राष्ट्रगीत लिखा गया है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो उसका समय जो था कितना होता है, 65 सेकेंड होता है या 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। तो निश्चित तौर पर जो है आप क्वेश्चन बनाइए। और सन्यासी विद्रोह का जो मेन जो सेंटर जो था हमारा जो है बिहार ही था, ये भी ध्यान रखेंगे। वहाबी आंदोलन कभी कभी पूछता है, वहाबी आंदोलन बरेलवी द्वारा, सर सैयद बरेलवी है ना, तो अहमद बरेलवी उनका पूरा नाम है, उन्हीं के द्वारा जाकर के वहाबी आंदोलन की बिहार की अगर बात करेंगे तो इनायत अली और बिनायत अली, ठीक है। एक हम देख रहे थे टीचर जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे, उनको ये नहीं पता है कि बिहार का क्वेश्चन दिए हुए हैं और बता रहे हैं सेंट्रल का। तो बिनायत अली और इनायत अली तो वहाबी आंदोलन और उसका मुख्य जो सेंटर जो मेरा था अपना बिहार ही था, यानी पटना था। तो इस तरह से क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में कलेक्ट कीजिएगा तो हर क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए हम लोग क्या है कि देखिए आप लोग टू दी पॉइंट, खास करके मेरी जो खासियत है हम जो पढ़ाते हैं टू दी पॉइंट, बाहरी नहीं। जो आप 6 साल में पढ़िएगा हम 6 महीने में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम टू दी पॉइंट पर ही फोकस करते हैं। क्या आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन है, क्या आपके एग्जाम लायक आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उस टाइप से ही हम लोग ज़्यादातर फोकस डालते हैं। पिछला बार हमारे यहाँ डाटा तक लड़ा था क्वेश्चन, और हम नहीं बोलते हैं, ये आप बोलते हैं, क्योंकि AAO का भी एग्जाम हुआ है, उसके पहले भी AAO का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपको आ गए थे, करेंट का भी। तो ये अपना एक्सपीरियंस है। और बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर अपना बड़ाई करते हैं। बड़ाई नहीं करते, हम आपको जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मटेरियल बहुत सारे मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, देखिए ना, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को डायरेक्ट अगर फॉलो करते हैं तो आपका प्री का रिजल्ट इसी तरह से हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी अगर रखना है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? देख रहे हैं ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ रहे होंगे 1930 कब हुआ था? 1930 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे इंडियन ओपिनियन जो उनके द्वारा जो लिखा गया था 1903 में, है ना। हरिजन है, सर्वोदय है, यंग इंडिया है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है 1909 में। तो ये सब क्वेश्चन है डायरेक्ट टू माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है उनका जो हाईलाइट बुक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको आते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप उनको जरूर फॉलो करेंगे। अब मैंने चंपारण मूवमेंट, अब बिहार के संदर्भ में अगर चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन अगर ना आए तो समय हो ही नहीं सकता है। 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिलेबस आपका मेन है। इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। ऐसे इसका आंसर आपको हम बता दें, प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है ना। अब मान लीजिए सर अली इमाम के बारे में दिया हुआ है, तो सर अली इमाम के बारे में दिया हुआ है, मौलाना हुसैन अहमद के बारे में दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन है, ऑप्शन है ना। हसन इमाम के बारे में अभी बताएं आपको कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो बिहार में किसके द्वारा, तो हसन इमाम के द्वारा। अब अली इमाम के बारे में जान लीजिए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट का गठन हुआ था, बना था पटना हाई कोर्ट। तो 1917 में जाकर के अली इमाम साहब जो है पटना हाई कोर्ट के जज भी बने थे, एक भी ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बिहार में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, इसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। जब साइमन कमीशन, जो आप नाम सुने होंगे, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में चला था और 3 फरवरी 1928 को जा करके आपको भारत पहुंचा था ना। तो इसका किसकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था? भाई साइमन कमीशन गो बैक, मैंने काला झंडा दिखाना है, गो बैक का नारा लगाना है, किसकी अध्यक्षता में? तो यही है हमारे अली इमाम। और ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में सर अली इमाम का नाम आप मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे वर्क किए। यही नहीं, आपको बता देते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वर्ष 1930 में
पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम ही थे। स्वदेशी लीग इसी के दौरान, है ना। तो ये हम आपको जितना भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सब बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं। तो स्वदेशी लीग की स्थापना हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है एक से एक क्वेश्चन इनसे पूछता है। दूसरा आप लोग जानते हैं कि दीपनारायण सिंह का नाम सुने होंगे। पहला तो आप जानिए कि अप्रैल 1908 ईस्वी में पहली बार जो है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, जिसको बोलते हैं बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन बोला जाता है, तो यानी कि बिहार राज्य सम्मेलन भी कह सकते हैं, तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में ही जाकर के पटना में हुआ था। और आप लोग देखते होंगे कि होटल है आपको चाणक्य होटल जो देखे होंगे आप लोग, या मान लीजिए सर्किट हाउस जो आप देख रहे हैं, पटना का सर्किट हाउस। तो इनकम टैक्स चौराहा से जो जाता है आपको, तो उसमें देखिएगा कि बड़ी पुराना एक जो बना हुआ है परिवहन विभाग का बिल्डिंग है, परिवहन भवन बना है ना, जो लाल कलर में उसको पेंटिंग करके व्हाइट और लाल में, ये सर अली इमाम के द्वारा ही जाकर के बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछता है। तो पहला जो है आपको याद रखिएगा बिहार राज्य सम्मेलन, यानी कि पहला बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, यानी कह सकते हैं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। अगर दूसरा पूछेगा तो श्री दीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में जाकर के दूसरा हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, और बहुत लंबा ना जाए, चूँकि आपको फोकस डाल रहे हैं। तो अभी मेरा लगातार जो है फोकस जो यूट्यूब चैनल पर जो है आपका जो है बीपीएससी को लेकर के 67वीं, चूँकि 20 सितंबर और 22 सितंबर ये 2 डेट आपका निकल चुका है, और 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगा और मैं भी उसमें दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह से अगर मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो 75418343 और 03 आप एकदम निश्चित तौर पर इस पर आप कॉल करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आप एप्लीकेशन भी विजिट करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसका सही आंसर आपको क्या मिला? प्रोफेसर अब्दुल बारी, क्योंकि इसी दौरान आपका स्वदेशी लीग का भी गठन हुआ था। तो क्वेश्चन तो आपको निकालना है किस लेवल से हम निकालें, और आपको डायरेक्ट रूप से आपका एग्जाम में बैठिए और जा करके आप बना कर आइए, आपका प्री का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल अपने ग्रुप्स में भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ये ईडू ई गुरुकुल का स्लोगन है कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। आज आप जानते हैं, हमको जानते हैं, तो कंटेंट की वजह से ही जानते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पुनः आपको जो है अच्छे पॉइंट्स को लेकर के आएंगे, और इसी तरह रेगुलर आप चैनल को आप जो है देखते रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हालांकि हम बोलते नहीं हैं, जो नहीं किए हैं उनको कर लेंगे, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।